ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, जिसे हम मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी दी थी 1943 में अब्राहम मैस्लो ने। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। तो द टर्म मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड मूवर विच मीन्स टू मूव। अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो, ह्यूमन बींग एक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग पर्सन होता है। वो अपनी नीड को अचीव करने के लिए थ्रू आउट द लाइफ मोटिवेट रहता है। जैसे ही उसकी पर्सन की एक नीड फुलफिल होती है तो वो दूसरी नीड की तरफ जंप करता है, जब दूसरी नीड फुलफिल होती है तो वो थर्ड नीड की तरफ जंप करता है। तो इसी को समझाने के लिए अब्राहम मैस्लो ने एक हायरार्की ऑफ नीड दी है। मतलब इन नीड्स को उन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये एक पिरामिड के शेप में उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहली जो नीड होती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स को हम बेसिक नीड्स भी कहते हैं। दैट इज़ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जिसके बिना कोई भी ह्यूमन बींग सर्वाइव नहीं कर सकता है। वो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे फूड, शेल्टर, वाटर, ये सारी चीज़ें आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में। अब अगर हम बात करें सेकेंड नीड, जब कोई भी ह्यूमन बींग इस फर्स्ट नीड को अचीव कर लेता है तो वो दूसरी नीड की तरफ जंप करता है। दैट इज़ सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी मतलब हमारा इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, जॉब सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी, ये सारी नीड आती है सेफ्टी नीड्स में। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई पर्सन है, उसकी सबसे बेसिक नीड क्या होगी कि मुझे एक जॉब मिल जाए। ठीक है, तो जैसे ही उसे जॉब मिली, नेक्स्ट वो देखता है सेफ्टी। क्या इस जॉब में सिक्योरिटी है, क्या मेरा सैलरी पैकेज ठीक ठाक से है, क्या जॉब का इन्वायरमेंट सही है, क्या ऐसी प्लेस है जहाँ पे मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबली रह सकूँ। तो वो इस नीड को बोला जाता है सेफ्टी नीड्स। जब वो पर्सन इस नीड को अचीव कर लेता है तो वो थर्ड नीड की तरफ बढ़ता है ना। उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे या फिर सोशल नीड, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक सोशल पर्सन है। वो सोसाइटी में रहता है तो वो चाहता है कि उसके फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, है ना। लव नीड्स होती है उसकी, अच्छे सोसाइटी में एक अच्छा रिकॉग्नाइज स्टेटस हो, रिस्पेक्ट करें लोग उनके साथ गेट टुगेदर करें। तो ये हमारी सोशल नीड होती है जिसमें हम सोशल नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं और जो भी हमारी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनकी तरफ भी ध्यान देते हैं। थर्ड नीड फुलफिल जब हो जाती है तो हम आगे बढ़ते हैं एस्टीम नीड्स की तरफ। एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये दोनों ही हायर नीड्स होती हैं। एस्टीम नीड्स को ईगो नीड्स भी कहा जाता है, जहाँ पे पर्सन रिस्पेक्ट, रिकग्नाइजेशन, इन सब की तलाश करता है। वो चाहता है कि जिस प्लेस पे वो वर्क करे सिर्फ उसको एक फाइनेंशियल मोटिवेशन नहीं मिले, नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की तरफ भी वो अट्रैक्ट होता है। उसको किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ पावर की भी नीड होती है, अथॉरिटी भी चाहिए होती है। वो चाहता है कि लोग उसके वर्क को अप्रिशिएट करें, रिस्पेक्ट करें, रिकग्नाइजेशन मिले, एक अच्छी डेजिग्नेशन मिले, एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट मिले, अपने काम में ग्रोथ मिले। मनी के साथ साथ उसको कुछ अच्छा चैलेंजिंग टास्क मिले जिससे करके उसको एक सेल्फ वर्थ फील हो। जब हमारी ईगो नीड्स फुलफिल हो जाती हैं तो पर्सन जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। ये सबसे हाईएस्ट नीड होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। मतलब पर्सन जब ये चारों लेवल क्रॉस कर लेता है उसके बाद वो आके सोचता है, अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करता है कि मैंने लाइफ में क्या अचीव किया या क्या चीज़ मैंने मिस कर दी। कई बार इन सारी नीड्स को अचीव करने के चक्कर में पर्सन अपना कुछ हिडन पोटेंशियल या उसका कोई हिडन ड्रीम, हिडन हॉबी, इन सारी चीज़ों को वो सेक्रीफाइस कर देता है। तो बाद में वो इन सारी चीज़ों को पॉलिश करता है, अपने ऊपर वर्क करता है और साथ ही साथ एक सेल्फिश एटीट्यूड से बाहर आके वो सोसाइटी के लिए काम करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं अपनी सोसाइटी को भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कितने सारे बिजनेसमैन को, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून को आप देखते होंगे कि वो सोशल वर्क की फील्ड में भी कितने आगे हैं, क्योंकि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे हैं। हॉस्पिटल, चैरिटेबल वर्क, इस तरीके की एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पे आ चुके हैं। तो ये थी मैस्लो की थ्योरी। थैंक यू।